माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन जो हिमालय माउंटेन्स के रेंज में आता है। अगर बुर्ज खलीफा से माउंट एवरेस्ट की हाइट कंपेयर करें तो नियरली 11 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग्स को एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा, तब जाके दोनों की हाइट ऑलमोस्ट नियरली सेम आएगी। इस एग्जांपल से आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट का पता लग गया होगा जो बादलों को छूने की ताकत रखती है। लेकिन सवाल यह आता है कि हमारे धरती पर इतने बड़े हिमालय माउंटेन्स आखिर फॉर्म कैसे हुए। आज से करीब 200 से 300 मिलियन साल पहले हमारे धरती का नक्शा कुछ ऐसा हुआ करता था। आज जिस तरह से हमारे धरती की जमीन अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई है, ये मिलियन सालों पहले एक ही कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, जिसको आज हम सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया के नाम से जानते हैं। और इस सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया में हमारा भारत यहाँ हुआ करता था। जी हाँ, किसी दिन हमारे पड़ोसी मुल्क अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे कई और सालों के बाद टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते गए हमारे धरती पर, और हमारे इस धरती पर एक बड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया, जिस वजह से हमारे सुपर कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्से हो गए। फिर हमारा इंडिया अफ्रीका से अलग होकर अभी का जो चाइना है उससे बहुत जोर से आ टकराया। ऑफ कोर्स ये एकदम से नहीं हुआ, इसको बहुत टाइम लगा। ये दोनों जमीनें धीरे धीरे मूव होते हुए एक दूसरे के पास आके टकराई। लेकिन दो इतने बड़े बड़े लैंडमास जब एक दूसरे से टकराए, इस बहुत ही पावरफुल कोलिजन के चलते जन्म हुआ हिमालय माउंटेन्स का। अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि हिमालय माउंटेन्स आज से 50 to 60 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुए थे हमारे धरती पर। और आप एक बात जान के चौंक जाओगे, आज भी माउंट एवरेस्ट और हिमालयास एवरी ईयर कुछ सेंटीमीटर अब भी ग्रो हो रहे हैं। और इसी के चलते एवरी 50 to 70 ईयर्स में नेपाल के तरफ अर्थक्वेक आते रहता है। अभी जो रिसेंटली जोशीमठ में एक नेचुरल क्लाइमेटी चल रही है, जिसमें वहां की जमीन में और वहां पर जितने भी घर मौजूद है उनमें बड़े बड़े से क्रैक्स आ रहे हैं। और जोशीमठ का इलाका पहाड़ों के बीच ही मौजूद है और हिमालय माउंटेन्स के काफी करीब भी लगता है ये। I mean, ना ही उतना करीब है और ना ही उतना दूर है। और जोशीमठ को गवर्नमेंट ने लैंडस्लाइड सब्सिडेंस जोन डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब वहां का इलाका किसी भी पल जमीन के अंदर जा सकता है। अब हिमालय को लेकर एक और अमेजिंग फैक्ट है कि हिमालय माउंटेन्स पर कई सालों से फिशेस के फॉसिल भी डिस्कवर किए गए हैं। यस, आपने सही सुना, इतने लंबे पहाड़ पर मछलियों के फॉसिल मिले हैं। इससे ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि ये इतना बड़ा पहाड़ एक टाइम पर पानी में हुआ करता था जब इंडिया पैंजिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। अब इंडिया के लिए हिमालयास बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डिफेंस को लेकर। आज अगर हमारे पास हिमालय नहीं होता तो हमारे देश का कई हिस्सा चाइना ने कैप्चर कर लिया होता। एक हिमालय माउंटेन्स और दूसरी हमारी इंडियन आर्मी ही है जो चाइनीज सोल्जर को सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि भाई दोनों को पार करके इंडिया में आना बहुत मुश्किल है। तो हिमालय माउंटेन्स हमारे लिए एक शील्ड की तरह काम करते हैं। अब यहाँ बात मौसम की भी आती है। अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया का कई हिस्सा सर्दियों में बर्फ बन जाता। तो हाँ, ये एक फैक्ट है कि अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो नॉर्थ इंडिया साइड्स में हमारे लिए अनाज उगाना बहुत मुश्किल होता। एंड एट दी एंड, क्या आपको ऐसे माउंटेन्स के बारे में पता है जो माउंट एवरेस्ट से नियरली 3 गुना ज्यादा लंबा है? शौक मत होना, माउंट एवरेस्ट ही हमारे अर्थ का सबसे बड़ा माउंटेन है। लेकिन जिस विशाल पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ वो है ओलंपस मॉन्स, जो मार्स पर एग्जिस्ट करता है। खैर, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो ऐसे और वीडियोस के लिए। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।